गुजरात एटीएस ने गुजरात के पोरबंदर से एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया है और ये जासूस हिंदुस्तान से मुतालिक खुफिया जानकारी पाकिस्तान भेज रहा था। हिंदुस्तान से पाकिस्तान जानकारी देने वाले इस हिंदुस्तान के रहने वाले पाकिस्तानी जासूस का नाम जानकर आप हैरान रह जाओगे। जानकारी के मुताबिक पिछले 8 महीनों से यह हिंदुस्तान का रहने वाला पाकिस्तानी जासूस 8 महीने पहले पाकिस्तान की रहने वाली एक रिया नाम की लड़की के संपर्क में आया था। आरोपी का नाम पंकज कोटिया बताया गया है। पंकज कोटिया 8 महीने पहले फेसबुक के जरिए पाकिस्तान की रहने वाली रिया नाम की लड़की के संपर्क में आया था। पंकज कोटिया अपनी तटरक्षक जहाज़ों से जुड़ी हुई खुफिया जानकारी और उनकी नकलो हरकत की जानकारी पाकिस्तान भेज रहा था। गुजरात एटीएस के एसपी के सिद्धार्थ ने बताया कि पंकज कोटिया नामी शख्स पर तकरीबन पिछले 2 महीनों से शक था, जिसकी वजह से पिछले 2 महीनों से उस पर निगरानी रखी जा रही थी और मुलजिम के खिलाफ जो जानकारी अब हाल ही में मिली हैं वो सब सच और सही साबित हुई हैं। मुलजिम पंकज कोटिया पोरबंदर का रहने वाला है जो तंबाकू की फैक्ट्री में काम किया करता था, लेकिन पिछले 1 साल से कोस्ट गार्ड के जहाज़ों की वेल्डिंग कर रहा था। 1 साल पहले पंकज कोटिया ने कोस्ट गार्ड के एक जहाज़ के साथ अपनी एक फ़ोटो फेसबुक पर अपलोड की थी। पंकज कोटिया की कोस्ट गार्ड के साथ इस फोटो को देखकर पाकिस्तान की रहने वाली रिया नाम की लड़की ने पंकज कोटिया से कांटेक्ट किया और उनसे दोस्ती की। और ये पाकिस्तान की रहने वाली रिया नाम की लड़की कोई आम लड़की नहीं है, ये पाकिस्तानी एजेंट है जो पाकिस्तानी नौसेना में काम करती है। यानी पिछले 8 महीनों से पंकज कोटिया कोस्ट गार्ड से मुतालिक और सेंसिटिव जानकारी एक पाकिस्तानी सेना अधिकारी को दे रहा था। एटीएस एसपी के सिद्धार्थ ने यह भी बताया कि पंकज कोटिया को इस सब के बदले 11 अलग अलग अकाउंट्स से पंकज को 26,000 रुपये भी भेजे गए थे। और यह भी बताया गया है कि पाकिस्तानी एजेंट रिया नाम की लड़की के पास जो सिम कार्ड था वो भारत का था और इसी सिम कार्ड पर व्हाट्सएप के जरिए ये सारी जानकारी पाकिस्तान भेजी जा रही थी। पंकज कोटिया से सभी चीज़ों के बारे में पूछताछ की जा रही है। इसके बारे में भी पूछताछ की जा रही है कि रिया नाम की पाकिस्तानी लड़की के पास भारत का सिम कार्ड कैसे पहुंचा। गुजरात एटीएस की तरफ से साफ किया गया है कि ये कोई हनी ट्रैप का मामला भी बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ जासूसी का मामला है जिसके बदले पंकज कोटिया ने पैसे भी लिए थे। और साफ है कि हिंदुस्तानी नागरिक पंकज कोटिया ने पाकिस्तान के लिए ये जासूसी पैसों के लिए ही की थी। लेकिन इस मामले पर भारतीय मीडिया में कोई ज़्यादा चर्चा नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात है कि इस पंकज कोटिया की जगह अगर कोई अब्दुल मोहम्मद खान होता तो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में क्या हो रहा होता। हिंदुस्तानी मीडिया पूरी दुनिया को बता रहा होता कि हिंदुस्तान में रहने वाले इस मज़हब के इस शख्स ने और इस नाम के इस आदमी ने इस तरह किया है और ये हिंदुस्तान का गद्दार है और पता नहीं क्या क्या इस वक्त भारतीय मीडिया में चल रहा होता। बहरहाल इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। गुजरात एटीएस में आज एक एस्पिनाज केस का केस रजिस्टर किया गया, जिसका फैक्ट्स ऑफ द केस ऐसा है कि हमको एक बातमी मिली है कि कोई एस्पिनेज एक्टिविटी पोरबंदर की तरफ से पंकज कोटिया नाम का एक आदमी की तरफ से हो रहा है, जिसके रूप में हमारे डीवाईएसपी विजीत, हमारा अनाम पीएसआई राहुल गरचर और एक वायरलेस पीएसआई भौमिक का टीम बनाया था इसका प्राथमिक तपास के लिए, जिसके दौरान उनका पूछपरछ किया गया जो अभी का आरोपी का, और उनका मोबाइल सीज किया गया था, जिसके अंदर से हमको एफएसएल को भेजा गया था, जिसके अंदर से हमको ये पता चला कि उसके जो मोबाइल है उसके माध्यम से रिया करके एक पाकिस्तानी लड़की की, रिया उनके नाम बताया गया था जो उनके कॉन्वर्जेशन में था, पाकिस्तान के रहने वाली है, क्योंकि उनका आईपी जब रिजॉल्व किया जहां से इन दोनों का व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे जब बात किया था उसमें ये पता चला कि वो जो आईपी है वो पाकिस्तान की है। तो इससे हमको ये पता चला कि ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन देता था, जिसका किस इन्फॉर्मेशन देता था ये उसका हमारे टेक्निकल एनालिसिस और हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि जो कोस्ट में जो कोस्ट गार्ड के जो शिप्स वहां खड़े थे, वहां मूवमेंट है, जो इन्फॉर्मेशन जो अगर पाकिस्तान को मिलती है तो सेंसिटिव हो जाता है, ये इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर करता था। इसके अलावा लास्ट 8 महीने में इसका लगभग 2-3 दिन में एक बार बातचीत चलती थी और उसके अलावा 11 बार
अलग अलग बैंक अकाउंट से इसके बैंक अकाउंट में 26,000 का अमाउंट ट्रांसफर किया गया। इस हिसाब से हमको पता चलता है कि ये वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केस बनता है। उस हिसाब से हमने सेक्शन 61 एंड सेक्शन 148 BNS के हिसाब से हमने एक केस दाखिल किया। आरोपी का नाम है पंकज कुटिया, वह तंबाकू फैक्ट्री में काम करता है, रोल करने का। सर कितना समय थी આ માહિતી મોકલતો હતો આ રિયા સાથે કોન્ટેક્ટમાં કેવી રીતે આવ્યા? ये कॉन्टैक्ट में आया था फरवरी मार्च में आया था और लगभग लास्ट 8 मंथ से उसके साथ कॉन्टैक्ट में है, ओनली सोशल मीडिया के थ्रू। सामने वाला जो आपने नाम बताया वो हॉलीडे में फॉरेन आइडेंटिटी है या फिर किसी नहीं, उसका 99% हम 100% हम कहा जा सकता है कि वो हनी ट्रैप भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ बात नहीं चली। ये कम्प्लीटली मॉनेटरी बेनिफिट उसको दे रहे थे और उसके हिसाब से उसने सामने से बोला भी था कि मैं पाकिस्तान के एजेंट हूँ, पाकिस्तान के रहने वाली हूँ, पाकिस्तान नेवी में काम करती हूँ, उसके हिसाब से उनको चाहिए। तो इसका पूरा नॉलेज था कि ऐसा वो पाकिस्तान नेवी के ऑफिसर को ये दे रहा।